हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 47, 48, 49, 50 वचन पे हम निगाहें डालेंगे, जहां लिखा है जाल का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल के समय में बहुत से ऐसी बातें जो दृष्टांत के द्वारा बताई, जिनमें से मुख्य बातें जितनी भी दृष्टांत के द्वारा कही गई है वो है स्वर्ग के राज्य के विषय में। और प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा काल का जो शुरुआती दौर था, फर्स्ट टाइम में ही प्रभु यीशु मसीह ने जो कहना शुरू किया वो यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना भविष्यवक्ता ने भी यही कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इससे पहले स्वर्ग का राज्य दूर क्यों था कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को बोलता है कि मन फिराओ कि अब स्वर्ग का राज्य निकट है, और आकर के प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके बाद में अगर हम इन दोनों बातों को देखते हैं कि जब यूहन्ना भविष्यदाता अगर ये बात बोलता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तो क्या हम इस बात को मान करके चलते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये बात बोल रहा था उस समय स्वर्ग का राज्य स्थापित नहीं हुआ था, आने वाला ही था, और यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आते हैं तब तक भी स्वर्ग का राज्य नहीं आया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं प्रेरितों के इतिहास को या सुसमाचारों में लिखी गई बातों को या पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों को, तो कहीं नहीं लिखा गया कि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन जब हम दृष्टांत को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात हम पाएंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो किस लिए बोला गया था। यहाँ लिखा गया है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अपनी अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें एक बात ये क्लियर हो जाती है कि ये जो बातें बोली गई है वो मसीह लोगों के विषय में बोली गई है। इसमें संसार के लोगों का कोई रोल नहीं दिया गया है, पूरे जगत का इसमें कोई रोल नहीं दिया गया है। दूसरी बात जो क्लियर हो जाती है वो ये हो जाती है कि जगत का अंत निश्चय है। इस धरती का अंत होगा, इस जगत का अंत होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ दुष्ट और धर्मी दोनों को ही मसीह बोला गया है। स्वर्ग का राज्य एक जाल बोला गया है, और ये जाल जो है समुद्र में डाला गया। समुद्र जो है वो पृथ्वी को बोला गया है, संसार को बोला गया है। जाल जो है वो यीशु मसीह के क्रूस की कथा को बोला गया है। इससे पहले जब तक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस नहीं लिया, वो क्रूस के ऊपर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और जीवन को जब तक नहीं पाया, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त नहीं की, तब तक स्वर्ग के राज्य में जाना किसी के लिए भी हो नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह से जितने भी पहले आए और जो सो गए वो अधलोक में जिनको बताया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ही एक ऐसा लहू है जिसके द्वारा बहाए जाने से मनुष्य जात का पाप जो है वो क्षमा होता है। और जैसे ही मनुष्य जात का पाप की क्षमा होती है तो वह स्वर्ग के राज्य को पहुंचने के लिए मुकम्मल हो जाते हैं। स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार पा लेते हैं। लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह इस वक्त जो ये बातें लिख रहे हैं, तब तक उन्होंने क्रूस की मौत को नहीं सहा था, उन्होंने अपना लहू जो है वो नहीं बहाया था, और बिना लहू के बहाए जाने से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए लिखा गया है कि
स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि मैं स्थापित करने जा रहा हूँ। जब मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मौत के ऊपर जय प्राप्त करके वापस आकर अपने पिता को वो पवित्र लहू में चढ़ा दूंगा, जो एक बार ही चढ़ाया जाना होगा। और जब संपूर्ण मनुष्य जात का पाप क्षमा किया जाएगा, अब जो उस पर विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा और वो स्वर्ग के राज्य का मिरास हो जाएगा। तो ये था स्वर्ग के राज्य की स्थापना, जो क्रूस की कथा हमें बताती है। इससे पहले यूहन्ना भी यही कहता है कि वो राज्य आने वाला है, कि वह मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यही यीशु मसीह ने कहा था कि अब वो समय आने वाला है कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो जो सहायक मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं जाऊंगा तो पिता तुम्हारे पास सहायक को भेजेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने निकुदुमस जो फरीसी था उससे कहा था कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह नए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो स्वर्ग का राज्य के विषय में जो जाल बताया गया, यह जाल है क्रूस की कथा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो धरती के ऊपर उन्होंने स्थापित किया। समुद्र जो बोला गया है वो है जगत, और हर प्रकार की मछलियां जो बोले गए हैं वो मनुष्य जात। और जाल भर गया यानी अंतिम समय, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय। मछुए किनारे पर उसे खींच लाए। ये है प्रभु यीशु मसीह के चेले जो सुसमाचार सुनाते हैं। और उसके बाद में है न्याय प्रतिक्रिया। न्याय प्रतिक्रिया दिखाती है कि अच्छी अच्छी रख ली जाएगी और निकम्मी फेंक दी जाएगी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। जब ये खींच ले आए, मछुए किनारे पे खींच ले आए, तो ये न्याय सिंहासन के समीप ले आए और स्वर्गदूत आकर के अब जो अच्छे लोग हैं उनको खुदा के लिए अलग किया जा रहा है, और जो दुष्ट और अधर्मी लोग हैं उनको रोने और दांत पीसने के लिए, उस अथाह कुंड के लिए अलग किया जा रहा है। तो जब हम इस वचन को बहुत ही गहराई के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो जो संगति चलती है, जो मसीह में विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब इस बात को हम देखते हैं तो आज जितने भी लोग, चाहे वो परमेश्वर के दास बने घूमते हैं, चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से घूमते हैं, चाहे जिनके हाथ में बाइबल है, तो हर कोई कहता है ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, हर कोई उसको जय मसीह की बोलता है और उनके साथ में ऐसा बर्ताव करता है जैसे स्वर्ग के राज्य। लेकिन इनका न्याय जो है, आज संगति के अंदर 100% लोग जो आते हैं, दान भेंट चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो प्रचार चल रहा है, पौलुस कहता है कि मैंने जो नींव रखी है वो एक विश्वास की और अच्छी नींव रखी है। अब दूसरा उस पर रद्दा रखता है तो वह ये देखे कि वह कैसा रद्दा रखता है, सोने चांदी का, काठ का, घास फूस का, क्योंकि वह आग उसके हर एक काम को परखेगी। पौलुस कहता है कि मैंने यीशु मसीह की नींव रखी है, मैंने वही नींव रखी है जो मुझे सौंपी गई थी। वो सुसमाचार की पत्रियां मैंने दी है, वो गहरी बातें, वो स्वर्ग के राज्य की बातें मैंने दी है। अब उस पर रद्दा कैसा रखा जा रहा है, आज देखने में आता है। अब रद्दा रखा जा रहा है, धूमधाम के साथ डीजे बजाए जाते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड किए जाते हैं, चंगाइयों के नाम पे, मिरेकल मनी के नाम पे, वीजा लगने के नाम पे, शादियों के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, नौकरियों के नाम पर वो वचन उठा लिए जाते हैं जिन जिन वचनों के अंदर आशीष वचन, आशीष वचन, आशीष वचन। ना स्वर्ग के दृष्टांत का कोई जिक्र होता है, ना मन फिराने का कोई जिक्र होता है, ना उस पवित्र लहू का कोई जिक्र होता है। वो क्यों जगत में आया, स्वर्ग का राज्य कैसे स्थापित हुआ, अच्छी मछलियाँ कौन सी है, दुष्ट मछलियाँ कौन सी है, जो उसकी इच्छा पे चलने वाले लोग हैं, और उसकी इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या है, पवित्र आत्मा क्या है। आज इतना पवित्र आत्मा को बेअदबी की जाती है कि उसके नाम को इतनी ज़्यादा
नीचा दिखाया जाता है कि 2-2 4-4 दिन से उठाए हुए बाइबल लिए हुए लंबी जटें बढ़ा करके, हीरो जैसी चश्मा लगा करके, बेल्ट डाल करके, ऐसे वस्त्र पहन करके एक सेलिब्रेशन की तरह स्टेज पे खड़े हो करके ऐसे ऊट पटांग शब्दों से बोल करके, लड़कियों को एक जैसी ड्रेसें पहना करके, उनको धक्के मार मार के गिरा करके और पवित्र 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 आत्मा का अभिषेक मत लो, महा अभिषेक, ये फलाना, ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के परमेश्वर के नाम की जो निंदा की जाती है। लेकिन लिखा तो ये गया था कि वह शांति का प्रचार करेगा, वह चिल्लाएगा नहीं, वह शोर नहीं मचाएगा, वह जल्लाद नहीं करेगा। यहाँ पे कोई किसी की सेवकाई पे उंगली उठा रहा है, कोई किसी की सेवकाई पे उंगली उठा रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। भीड़ बढ़ाने की ओर लगी हुई है, 5-5 10-10 20-20 लोग मिल मिल करके, बड़े बड़े क्रूसेड करके अपने आप की पार्टियां बनाई जा रहे हैं। यहाँ के परमेश्वर के लोगों को एमएलए बनाने की तैयारियां चल रही है, पार्टियां खड़ी करके राजनीति का सफर दौर चलना शुरू हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरा राज्य और है, तुम्हारा राज्य और है। आज जितने परमेश्वर के जो लोग हैं, जो दास बने बैठे हैं, जो राजनीति का सफ़र करना चाहते हैं, जो इस राजनीति के सफ़र को, जो आधुनिक युग जो चल रहा है, जो बरब्बा का जो राज्य है, जो जगत में स्थापित किया जाता है, जो जगत में अधिकार रखने के लिए स्थापित किया जाता है, उस बरब्बा का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। उस बरब्बा की सेवकाई को, जो डाकू बरब्बा आया यीशु मसीह के पास कि अगर तेरे लोग मुझे मिल जाए तो मेरे पास वो पावर है कि मैं तुझे ही प्रधानमंत्री बना दूंगा, हम जीत लेंगे इस जगत को। आज भी ऐसा ही होता है, बड़े बड़े क्रूसेड करके राजनीतिक दल में शामिल किए जाते हैं। ये वही मछलियां हैं जिनको निकम्मी जान करके निकाल के फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य पवित्र है, ऐसों का नहीं है, स्वार्थी लोगों का नहीं है। परमेश्वर का राज्य चंगाई ही देने के लिए नहीं आया, छुटकारा देने के लिए आया। लोग छुटकारा चाहते हैं गरीबी से, छुटकारा चाहते हैं कलेशों से, छुटकारा चाहते हैं जिम्मेवारियों से, छुटकारा चाहते हैं इस जगत के वैभव से, छुटकारा चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से, पर छुटकारा नहीं चाहते शैतान के कामों से, छुटकारा नहीं चाहते इस धरती के राज्य से, छुटकारा नहीं चाहते अपने बुरे कामों से। यहाँ पर भी यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि जब यीशु मसीह का प्रचार शुरू होगा, जब उस मृत्यु का प्रचार शुरू होगा, जब उस जी उठने का प्रचार शुरू होगा, जब वापसी आगमन का प्रचार शुरू होगा, तो ये जाल फेंक दिया गया है समुद्र के अंदर, और इस जाल में सबको खींच के लाया जाएगा, हर प्रकार की मछली। जगत के राज्य में, राजनीति के दल में, चंगाई वाले, मिरेकल मनी, पैसे धन के लालची, स्वार्थ के लिए, कोई किसी भी कोई रिश्ते के लिए, कोई विजय के लिए, ऐसे लोगों को खींच लाएगा। और उसके बाद में जब उसका न्याय प्रतिक्रिया शुरू होगी, उठा करके विजय समेत फेंक दिए जाएंगे, उठा करके मिरेकल मनी समेत फेंक दिए जाएंगे, उठा करके उनको चंगाई के समेत फेंक दिए जाएंगे। आज स्टेज के ऊपर ये मुर्दा खड़ा हो गया, हालेलुया हालेलुया, मुर्दा खड़ा हो गया, व्हीलचेयर उठा करके दिखाई जाती है, और इस ऐसे प्रोपोगंडे दिखा करके और लोगों को बरगला करके स्टेज के करीब लाया जाता है। 25,000 50,000 रुपए पे ले हैंड चल रहा है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया ले हैंड क्या होता है। सूबेदार कहता है मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, जिससे कहता हूं कि तू आ वह आता है, जिससे कहता हूं कि जा वह जाता है। तो मैं जानता हूं अधिकारों को, सब तेरे अधीन हैं, तू यहीं से बोल देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आज ले हैंड चल रहा है, किसका है वो हैंड?
प्रभु यीशु मसीह का? किसका है वो हाथ? सोचने वाली बात है। यशायाह कहता है परमेश्वर के कान बहरे नहीं हैं कि वह सुन ना सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हम तक पहुंच ना सके। हमारे बुरे कामों ने उसका मुंह हमसे फेर दिया है। ये सोचने का विषय है। हम इस जाल में आ चुके हैं मछली के समान। अब कौन से प्रकार की मछलियों में है ये हमें देखना होगा। मिरेकल मनी में, वीजा लगवाने में, नौकरियों के झांसे में आए जाने में, या मन फिराए जाने में। मन फिराएंगे, आत्मा का बपतिस्मा होगा, जल का बपतिस्मा होगा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पे चलेंगे तो स्वर्ग का राज्य हमारा है। प्रभु आप सबको आशीष दे।